भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। डॉक्टर संजय मिश्र जी, डॉक्टर चंद्रेश गुप्ता जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि किसी को दिखाया था इन्होंने, तो उन्होंने बोला, मेरे शारीरिक कष्टों को देखते हुए सुझाव दिया कि ये डॉक्टर हैं, कि आप मरीजों को जो निःशुल्क देखते हैं उनका प्रारब्ध भोग आपको ही कुछ अंश में भोगना पड़ रहा है, अतः आप चाहे कदापि नहीं, कदापि व्यर्थ की बातें। निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। तुम्हारे पाप कर्म तुमको दंड दे रहे हैं, दूसरे के पाप कर्म थोड़ी दंड दे रहे हैं। व्यर्थ की बातें लोगों के कहने। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाणित बात होनी चाहिए, मनमानी आचरण थोड़ी नहीं चाहिए। इसलिए व्यर्थ की बात, इस बात पर ध्यान मत दो जी। खुशबू कटारिया जी, महाराज जी, मन बहुत परेशान क्यों रहता है? देखो, तब लग कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ शोक धाम तज काम। पाप आचरण अशांति पैदा करते हैं। पूर्व जन्म के, इस जन्म के पाप आचरण हमारे मन को निगेटिव विचार देते हैं, चिंता देते हैं, उद्विग्नता देते हैं, भय देते हैं। अगर हम नाम जप करें, हमारे पूर्व के पाप नष्ट हों और वर्तमान में हम पापाचरण ना करें तो हमारा मन शांत होने लगेगा। नाम जप करते हुए भी यदि वर्तमान में पापाचरण करोगे तो मन शांत नहीं होगा। पाप का फल है अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय। ये कान खोलकर सुन लो। जितना है निगेटिव विचार, जितना है ओवर थिंकिंग, जितना है डिप्रेशन, ये सब पाप आचरण का फल है। मनमानी आचरण करो, मनमानी खान पान करोगे तो तुम्हारा निगेटिव विचार, इतना निगेटिव विचार कि तुम्हें सुसाइड करने के लिए तैयार कर देगा। तुम्हारे ही कर्म तुमको तुम्हारे हाथ से मरवा डालेंगे। आप सोचो, मरने से कितना भय लगता है, लेकिन निगेटिव विचार इतना बढ़ा, पाप इतना बढ़ा कि हम अपने हाथ से अपने आप को शूट कर लिए। फिर क्या है? दुर्गति ही दुर्गति तो है। इसलिए हम कह रहे हैं, मन को यदि शांति चाहते हो, विश्राम चाहते हो, जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। अभी आनंद आ जाएगा। पापाचरण रोको, भगवान नाम जप करो, पवित्र आहार करो, अभी आनंद आ जाएगा। नहीं करोगे तो फिर अब यही तो चल रहा है। पूरा संसार अशांत है, तुम ही थोड़ी अशांत हो। आप सब अपने अंदर देखो। यदि भगवान का भरोसा नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो अशांत हो। आप देख लो, वो अशांत से कुतः सुखम। जो अशांत है वो सुखी कैसे हो सकता है? इसलिए नाम जप करो, भोजन पवित्र रखो, आचरण पवित्र रखो। ये मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, अंडा, इन खाने से कोई बलवान नहीं बनता, इनसे कोई सुखी नहीं होता है। सब पापाचरण है, कुछ नहीं है। जीभ के नीचे गया सब मल हो गया। होश में हो जाओ, गंदे आचरण छोड़ दो, हमारी बात मान लो। जैसे तुम मुर्गा को काट के खा रहे हो, ऐसे काल तुम्हें काट के फेंक देगा। उसके सामने किसी की बस नहीं चलती। होश में अगर तुम जीवों को जलाओगे, काटोगे, मारोगे, खाओगे, व्यभिचार करोगे, गंदे आचरण करोगे, अशांत रहोगे, दुखी रहोगे, और बाद में तुम्हारा विनाश होगा, नाश होगा बहुत बुरी तरह। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो कि अच्छे आचरण करो, किसी जीव को दुख मत दो, और गंदे भोजन से बचो। गंदा भोजन बुद्धि को भ्रष्ट करता है। तो हमको भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, तब शांत मन होता है। ऐसे थोड़ी शांत हो जाता है। मन अशांत तभी है, कोई पापाचरण हो रहा है और भगवान नाम जप नहीं हो रहा, इसलिए है। मन अशांत हो जाएगा यदि तुम्हारे द्वारा पाप होगा, यही दंड है। शुभम रावत जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या जो ईश्वर के प्रति भाव प्रकट होता है वो अपने आप होता है या हम स्वयं चुनते हैं कि वे मेरे क्या हैं? जब हमारी धरा होती है, जैसे हमारे सतोगुण है और हम भजन कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे भाव आएंगे। अगर हमारा रजोगुण बढ़ गया तो भोग भाव आएंगे, गंदे भाव, भोगने वाले, जो इंद्रियों के भोग संबंधी हैं। और यदि तमोगुण तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसे भाव आएंगे। तो ये तीन गुणों के अंतर्गत अभी भाव आ रहे हैं। अभी त्रिगुणातीत थोड़ी भाव आ रहा है। सतोगुण हुआ तो अच्छे भाव आ गए, रजोगुण हुआ भोग भाव आ गए, तमोगुण आया निद्रा, आलस्य, प्रमाद आ गया, द्वेष भाव आ गया, हिंसा भाव आ गया। ये गुणों के अंतर्गत चल रहे हो, अभी कोई गुणातीत थोड़ी हुए। तो नाम जप करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो, अपने आप गुणातीत हो जाओगे, तब स्थायी भाव आएंगे। अभी स्थायी भाव थोड़ी, कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी वैराग्य तो कभी भोग।
ये मन की ऐसी चंचलता चलती रहती, कोई स्थायी तो है नहीं। स्थायी तब होगी जब अच्छा भोजन करो, पवित्र आचरण करो, नाम जप करो, तब। ये नींव है। चाहे मंदिर बनाओ चाहे घर बनाओ, अगर नींव मजबूत है तो तुम्हारा घर अच्छा, तुम्हारा मंदिर अच्छा। तो चाहे संसार की उन्नति चाहो चाहे भागवती की उन्नति चाहो, उसके लिए नींव अच्छी चाहिए। नींव पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार। जहां देखो आप कोई तीर्थ स्थान में तीर्थ स्नान करने नहीं जाता कि चलो भाई तीर्थ स्नान करे, दान पुण्य करे, भजन करे। पिकनिक मनाने जाते हैं। आए, होटल लिया, मौज मस्ती, गंगा किनारा, यमुना किनारा, पवित्र जगह, अपवित्र विचारों की भीड़ लग रही। अगर आप पवित्र भोजन पाओगे, ब्रह्मचर्य रहोगे, पवित्र आचरण करोगे, तो आप में जो बल आएगा, कोई मांस अंडा इससे थोड़ी आता है। तो सब गंदी बातें हैं, लोगों की समझ में नहीं आती। अगर आप ब्रह्मचर्य से हैं, पवित्र आहार करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो आप में एक दिव्यता होगी, आप सबसे अलग होंगे। पर आज समाज बातें नहीं समझ रहा। ये हिंसा करने से, पाप करने से कहीं कोई बलवान नहीं हो जाता है। और हो जाओ फिर तुम्हें दुर्दशा जो तुम्हें भोगनी पड़ेगी। फिर दुर्दशा भोगनी पड़ती है। जो जीवों को कष्ट दे करके अपने शरीर को मोटा करता है, वही शरीर उसके लिए दुखद हो जाता है, सोचने लायक नहीं रहता। हाथ पैर बुढ़ापा से आएगा ना, फिर उठने लायक नहीं रहता। इसलिए हम कह रहे धर्म से चलो, सत्य से चलो, पवित्रता से चलो, हमारी बात मान लो। ना मानोगे तो आपका रास्ता अधर्म की तरफ जा रहा है, जहाँ अशांति है, जहाँ दुख है, जहाँ शोक है। इसलिए नाम जप करो, पवित्र आचरण से रहो। शिखा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी भी दोनों किडनियां खराब है, कहीं ना कहीं मैंने इसको स्वीकार कर लिया है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप विचलित हो जाते हैं जब शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। नाम जप करने का तो प्रयास कर रही हूँ, बट आपका प्रवचन सुनती हूँ तो ठीक रहती हूँ। फिर महाराज जी इस स्थिति में महाराज जी कैसे